बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में इंशाअल्लाहुल अजीज आपको एक बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर अमल बताएंगे जिसकी जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है या ऐसी मुराद है जो पूरी नहीं हो रही, तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपको हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बताया हुआ ताकतवर अमल बताएंगे जिसके करने से आपकी जैसी भी मुश्किल से मुश्किल हाजत है वो इंशाअल्लाहुल अजीज हल हो जाएगी। ये अमल पसंद की शादी, कर्ज से निजात, इम्तिहानात में कामयाबी, नया मकान, नई गाड़ी, मालो दौलत, अच्छी जगह पर नौकरी और लोगों में इज्जत हासिल करने जैसी हर मुश्किल के लिए किया जा सकता है। बहुत ही आसान और ताकतवर अमल है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस अमल के करने से अल्लाह ताला हर हाजत पूरी करते हैं, खा वो जैसी भी हाजत हो, जितनी भी मुश्किल से मुश्किल मुहिम हो, वो इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल के करने से अल्लाह ताला उसे पूरा कर देंगे। इस अमल के लिए आपने 2 रकत नमाज हाजत पढ़ लेनी है। पहली रकत में सूरह काफिरून 10 बार और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 10 बार पढ़नी है। सलाम फेरने के बाद 10 बार तीसरा कलमा और 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं। बाद में आपने 10 मरतबा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ लेना है और इसके बाद आपने हाथ उठाकर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं। जब आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और इसके बाद आपने 100 बार या रब्बी पढ़ना है। इसके बाद आपने अपनी हाजत अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करनी है और हाजत पेश करने के बाद आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़कर आमीन कहना है। इतने से अमल से जो भी आपकी हाजत होगी वो इंशाअल्लाहुल अजीज एक बार के अमल से हल हो जाएगी। ये ज़हन में रखें, जब आप ये अमल कर रहे हों तो आपके ज़हन में जो आपका मकसद है वो आपके ज़हन में होना चाहिए। यानी जिस मुश्किल के लिए, जिस हाजत के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं, वो मुश्किल, वो हाजत, वो मकसद आपके ज़हन में होना चाहिए। नोट फरमा लें कि ये अमल जो है आप अपनी किसी भी हाजत के लिए, मुश्किल के लिए कर सकते हैं, लेकिन ज़हन में रखें वो जो मुश्किल, वो मुराद जो है आपकी शरई तौर पर जायज होनी चाहिए, नाजायज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप इस अमल को किसी भी वक्त दिन में कर सकते हैं। अगर इशा की नमाज के बाद करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उस वक्त एक तो डिस्टरबेंस नहीं होती, दूसरा ये कि इंसान का दिमाग अल्लाह ताला से कांटेक्ट में होता है। अगर एक बार इस अमल को करने से आपकी हाजत पूरी नहीं होती तो इस अमल को आप 3, 5 या कम से कम 1 हफ्ता तक करें। इंशाअल्लाहुल अजीज 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी आपका मसला होगा वो हल हो जाएगा। आखिर पे आपसे इल्तिमास है, हमारे वज़ाइफ को, अमलियात को अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे इस्तिफादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।